भागवत महात्म्य में एक और प्रसंग है, गौकर्ण धुंधकारी का चरित्र। गौकर्ण धुंधकारी का चरित्र मेरे भाई बहन जरा ध्यान पूर्वक आप लोग सुने। धुंधकारी कपूत, गौकर्ण सपूत। हम सब दुखी हैं, नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखी जिन नाम आधार। कोई कहे धनवान सुखी है, लेकिन धनवान सुखी नहीं है। धनवान के ग्रीवा में झांक के देख, उससे पूछ के देख, उसको लगता है मुझसे ज्यादा कोई दुखी नहीं। गरीब कहता है धनवान सुखी है, धनवान कहता है राजा सुखी है, राजा कहता है महाराजा सुखी है, महाराजा कहता है इंद्र सुखी है, इंद्र कहता है ब्रह्मा सुखी है, ब्रह्मा कहते विष्णु सुखी है। लेकिन आखिर में भक्त तुलसीदास कहते हैं हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। जो भगवान का भजन न करे वो दुखी, और जो भगवान का भजन करे वो सुखी। जन्म तेरो वातई बीतन गयो, ऋतु ने कबू न कृष्ण कयो। ऐसे ही व्यर्थ जीवन बर्बाद कर दिया, कभी तूने मुख से भगवान का नाम नहीं गाया। जिस भगवान ने तुझे जुबान दी, जिस भगवान ने तुझे आंखें दी, जिस भगवान ने तुझे हाथ दिए, जिस भगवान ने तुझे पांव दिए, जिस भगवान ने तुझे दिमाग दिया, जिस परमात्मा ने तेरे को मन दिया, जिस परमात्मा ने तुझे सतचित आनंद बनाया, उसी परमात्मा को भूल गया। याद रख, अगर वो नाराज हो गया तो तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। पल पल दे जी रहा है उसके निमंत्रण पे, उसके दिए हुए दान पर जी रहा है, और उसके दिए हुए पर इतना घमंड कि उसी को भूल गया। अभी ऐसे की बात चल रही थी तो किसी को कहा उनको बुलाइए, उनको बुलाइए। तो पता है एक व्यक्ति बोले नहीं नहीं वो नहीं आएंगे। बोले क्यों नहीं आएंगे? मैंने कहा यज्ञ में तो सबको आना चाहिए, विश्व शांति के लिए हो रहा है, विश्व में वो लोग भी रहते तो उनको भी बुलाओ, उनको भी ऐसे बात हो रही थी। तो बोले वो नहीं आएंगे। बोले क्यों नहीं आएंगे? बोले वो बहुत बड़े हैं। मैंने कहा वो बड़े होंगे, लेकिन उन बड़ों को जरा याद दिला दीजिए कि उनको बड़ा बनाने वाला कौन है। और जिस दिन उनको यह एहसास हो जाएगा कि उनको बड़ा बनाने वाला वही है, क्योंकि जिसको वो बड़ा बना सकता है उसको वो छोटा भी बना सकता है। अगर बड़ा बना दिया है तो जिसने बड़ा बना दिया कम से कम उसका शुक्रिया अदा करने तो हम लोग ऐसी जगह पर आ सकते हैं, और समाज के सामने आ सकते हैं, पूरे जनता के सामने आ सकते हैं, पूरे विश्व के आगे आ सकते हैं। और जो ना आवे तो फिर राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। देखते हैं ये बड़कपन कितने दिन का है। कोई बड़ा नहीं है इस दुनिया में, सब छोटे हैं। एक ही बड़ा है, वो मेरा कन्हैया है, दूसरे सब छोटे हैं। तो नानक दुखिया सब संसार, सब दुखी हैं, सुखी कोई नहीं है। सुखी कौन है? सुखी है सिर्फ प्रभु का भक्त। अच्छा, जिनके संतान नहीं होती वो दुखी हैं कि मेरे संतान नहीं है, और जिनके संतान है वो दुखी हैं मेरे। अच्छा एक बात बताओ, जिनके संतान नहीं है वो तो दुखी हैं ही कि उनके कोई पुत्र नहीं है, लेकिन जिनके संतान है क्या वो सुखी हैं? जवाब दीजिए, हैं सुखी? संतान नहीं है तो एक दुख कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, और संतान हो जाए तो 100 दुख कि मेरे संतान है। जब तक आत्मदेव के घर में संतान नहीं थी, आत्मदेव दुखी थे। वो सोचते थे कि मेरे घर में एक पुत्र हो जाए, लेकिन जब उनके घर में पुत्र हुआ वो भी धुंधकारी। धुंधकारी महाखल, वो महाखल है। कैसा है वो? बोले न माँ की बात माने, न पिता की बात माने, न गुरु की बात माने, न धर्म को पहचाने, वही तो धुंधकारी। और आजकल माफ करना, हमारे घरों में गौकर्ण किसको कहते हैं? गौकर्ण कहते जो माँ की बात माने, जो पिता की बात माने, जो गुरु की बात माने, जो धर्म को पहचाने, जो समाज को समझे, जो किसी को सुख देने की कोशिश करे, वो गौकर्ण। अब एक बात बता दीजिए, हमारे घर में, घरों में धुंधकारी अधिक है कि गौकर्ण? आप ही, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे, सिर्फ जवाब दे दीजिए आप, कौन ज्यादा है? मैंने तो नहीं कहा, आप ही लोग कह रहे हैं। तो धुंधकारी महाखल, वो खल है, वो दुष्ट है, वो अपने माँ बाप की बात नहीं मानता है, मदिरा पान करता है, वैश्यागमन करता है। जो व्यक्ति वैश्यागमन करे, जो व्यक्ति मदिरा पान करे, उसका नाश निश्चित है। डंके की चोट पे कहता हूं, उसका नाश निश्चित है। ये व्यसन है जो जीव का नाश कर देते हैं,
मदिरापान और वैश्यागमन और द्यूत कीड़ा, जुआ खेलना, ये नाश करते, जीव का अस्तित्व मिटा देते हैं। और धुंधकारी में तीनों ही हैं। पहले आत्मदेव दुखी थे कि उनके घर में पुत्र नहीं है, अब इसलिए दुखी है क्योंकि उनके घर में धुंधकारी जैसा पुत्र है। एक दिन तो हद कर दी धुंधकारी ने, अपने संग के बच्चे को अपने साथ खिलाने ले गया, उसका कंठ दबाया और कुएं में फेंक के आ गया। गोविंदाय नमो नमः, समाप्त हो गया वो। और जब वो समाप्त हो गया, सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनकादिक ऋषियों, उसके घर वालों ने आके आत्मदेव से शिकायत की, ये कैसा पुत्र है। वो रोने लगे, हाय इससे तो मैं पहले ही अच्छा था जब मेरे घर में कोई पुत्र नहीं था। देखिए, जब वो पुत्र नहीं थे, कोई भी नहीं था, तब भी दुखी थे आत्मदेव, और अब जब पुत्र हो गया, वो भी धुंधकारी जैसा हो गया, तो अब भी दुखी है आत्मदेव। इसका मतलब सीधा सा है, जिनमें हम लोग सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो सुख नहीं दे सकते। वो तो सुख के साधन हैं। जैसे कि आप कोई भी व्यक्ति ये सोच के आए कि बोरीवली कोरा ग्राउंड जाएंगे और वहां पर एक बहुत अच्छी पार्टी हो रही है, वहां पर हम डिस्को करेंगे, वहां पर हम उल्टी सीधी हरकतें करेंगे, और यहां कर देंगे तो भगवान की कथा हो रही है, और यहां भगवान की कथा हो रही है, वो मन मार के बैठ गया, तेरा राम भला करे तेरा, क्या सोच के आए थे, क्या मिला। अब दुखी होगा कि नहीं होगा, बोलिए हाँ या ना, यस या नो, टेल मी व्हाई। मैंने तो दुख नहीं दिया, अरे भाई हमने तो इतना ऐड किया था, बोरीवली में कोरा ग्राउंड में कथा हो रही है, ऐड किया हमने, हमारी समिति ने, फिर भी तेरी गलत धारणा तुझे लेकर आगे बोले वहां पर पार्टी हो रही है, वहां ये करेंगे, वहां वो करेंगे। गलती तेरी है क्योंकि तूने गलत जगह चुनी, इच्छा तेरी थी, गलत बात को स्वीकार करने की इच्छा तेरी थी। वैसे ही हम ही दुखी अपने आप खरीदते दुख को, कोई हमें दुख देता नहीं है। हम लोग जिन्हों में सुख ढूंढ रहे हैं, वहां सुख मिलता कहां है। हम लोग सोचते हैं कि हमारा बेटा हमें सुख देगा, हम लोग सोचते हैं हमारा बंगला हमें सुख देगा, हम लोग सोचते हैं ये गाड़ियां हमें सुख देंगी। और गाड़ियां अकेले ड्राइव करके जाओ, सेल्फ ड्राइव में जाओ, और गाड़ी कहीं दूर जाकर पंचर हो जाए, अब लगे सेठ जी लगाने, 100 नौकर घर में, लेकिन बाबूजी सेल्फ ड्राइव में निकल गए शौक के मारे, अब वो हो गई पंचर। अब सुख मिलेगा कि दुख, बोलिए। जब वो क्या होता है, क्या चढ़ाते हैं, हाँ चढ़ा, फिर कस, अब मिल रहा है ना सुख, अब कर सेल्फ ड्राइव, दुख मिला ना। ये गाड़ी तो सुख के लिए खरीदी थी, लेकिन यहां दुख मिल रहा है, मेहनत करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी सोच गलत है। हम ये सोचते हैं कि गाड़ी हमें सुख देगी, गाड़ी तो सुख का साधन है मेरे भाई, सुख नहीं। बेटा सुख का साधन है, सुख नहीं। पैसा सुख का साधन है, सुख नहीं। सुख कहां है? अभी जब आप भजन में नाच रहे थे, आनंद ले रहे थे, घर की याद आ रही थी, परिवार की याद आ रही थी, कोई गम सता रहा था, क्या कुछ आनंद आ रहा था? आ रहा था या नहीं? जोर से बोलिए, जोर से। आनंद में तो बोलना पड़ेगा जोर से, एक बार ये जोर से बोलना पड़ेगा। ये आनंद नहीं तो क्या है? और अभी तो पहला ही दिन है, अभी तो पहला ही दिन है। प्लीज वेट एंड वॉच। आगे देखिए, आगे आगे होता है क्या। अभी तो तुम बोल रहे हो राधे राधे, आनंद की धारा उसको कहेंगे। यहां पर लगा हुआ है एक एक कण, वृक्ष का एक एक पत्ता, उसके मुख से आवाज आने लगेगी। 7वें दिन तक क्या आवाज आएगी? तब देखना, वो है आनंद मेरे भाई बहन, वो है आनंद। क्या बात है, वो आनंद कृष्ण नाम में है, वो सुख कृष्ण नाम में है। आसारो खलो संसारो दुख रूपी विमोहकम, सुतम कस्य धनम कस्य स्नेवा ज्वलते निशम। गोकर्ण जी महाराज जो कि गाय के पुत्र हैं, वो अपने पिता, धर्म के पिता आत्मदेव को समझाते हैं, हे पिताजी आप इनको अपना पुत्र समझते हो, जब तक आप इनको अपना पुत्र समझते रहोगे तब तक आपको दुख मिलता रहेगा, क्योंकि दुनिया में ये रिश्ते ही तो दुख देते हैं। दुख रूपी विमोहकम, संसार दुख का सागर है।
सुतम कस्या धनम कस्या, क्या करोगे पुत्र का, क्या करोगे धन का, न पुत्र सुख देगा न धन सुख देगा। हाँ बोले सुख किसमें है बेटा, बोले सुख है सार भगवत नाम सह, भगवान के नाम में सार है। इसलिए हे पिताजी, संसार से रिश्ते तोड़कर भगवत नाम जपिए, आपको सच्चा सुख मिलेगा। हे प्रेमी जनों, आपसे भी एक करबद्ध निवेदन में करना चाहूंगा, ध्यान पूर्वक आप लोग श्रवण करें। अच्छी बात चाहे कोई छोटा बतावे या बड़ा, अमीर बतावे या गरीब, या बतावे कोई हम जैसा फकीर, अच्छी बात किसी की भी मान लो, तुम्हारा दुश्मन भी अगर अच्छी बात बतावे तो मान लो, और बुरी बात पिता भी बताए तो प्रहलाद की तरह मानना नहीं, विभीषण की तरह घर छोड़ देना, भरत की तरह मां से रिश्ता तोड़ लेना, गोपियों की तरह अपने परिवार से रिश्ता तोड़कर कृष्ण के प्रेमी बन जाना। अगर कोई बुरी बात कहे तो, अच्छी बात कोई बेटा भी कहे, जैसे कि गोकर्ण ने अच्छी बात कही, पिताजी ने स्वीकार की, आत्मदेव ने स्वीकार की। बात यह है कि अब कह सकते तू बेटा हो गया मुझे सिखा रहा है, लेकिन यह बात गलत है। कई बार अच्छी बातें बेटा करते हैं और कई बार बुरी बात पिता भी कर जाते हैं। अधिकांश ऐसा होता है कि पिता सिखाते हैं तो हम इस चक्कर में अपने बेटे की बात मानते ही नहीं, बोले तुम अभी बच्चे हो क्या जानो, लेकिन छोटा छोटा बच्चा भी कई बार हमें बहुत अच्छी बातें बता जाता है। इसलिए अच्छी बात कोई भी बताए तो उसकी बात मान लो। मुझे ऐसा लगता है, अब एक दिन तो निकल गया, बचे हैं 6 दिन, इन 6 दिनों में एक दिन एक आध अच्छी बात तो मैं कह दूंगा, इतनी तो मुझे गारंटी है, कसम से, तुम्हारी कसम है। इन 6 दिनों में एक आध बात मैं अच्छी कह ही दूंगा, और जौन सी अच्छी बात आपको लगे आप उसको स्वीकार कर लेना, और मैं गारंटी से कहता हूं वही एक बात आपका बेड़ा पार कर देगी, वही आपका कल्याण कर देगी, वही आपकी मुक्ति कर देगी। जोर से बोलिए जरा, बोलना ही है तो। क्या बात है, शुरू हो रहे हो, जोर से बोलना पड़ेगा। तो गोकर्ण की बात को मानकर आत्मदेव भगवान का भजन करने के लिए वन में चले गए, सब रिश्ते तोड़कर, वहां भगवत प्राप्ति हुई। यहां धुंधकारी का भी प्राणांत हुआ, क्योंकि धुंधकारी ने बुरा कार्य किया, वैश्यागमन करना प्रारंभ कर दिया, मदिरा पान करना प्रारंभ कर दिया, और एक दिन उन्हीं वैश्याओं ने उसको बांधकर, रस्सी से बांधकर, हाथ में जलती हुई लकड़ी लेकर उसको मारने लगी। जब वो चीखने लगा बचाओ बचाओ, तो कोई बचाने नहीं आया। कोई जब बचाने नहीं आया तो एक स्त्री ने जलती हुई लकड़ी उसके मुख में डाल दी, अग्नि अंतःकरण में गई, प्राण खुश्क होने लगा, प्राण पलायन करने के लिए तैयार हो गया, और इस तरह से उन प्राणों ने इस देह का परित्याग किया। और जब वो चीख रहा था बचाओ तो कोई सुन नहीं रहा था। और एक बात निश्चित तौर पर समझ लीजिए मेरे भाई बहन, जब कोई बुरा व्यक्ति मरता है तो उसे बचाने वाला कोई नहीं होता, और जब अच्छा व्यक्ति के ऊपर कोई कष्ट आता है तो बचाने वाला दुनिया के साथ साथ दुनिया बनाने वाला भी हमको बचाने के लिए उपस्थित हो जाता है, वो हमें बचाने का कार्य करता है, वो हमें बचाता है, निश्चित बचाता है। धुंधकारी मरा तो कोई बचाने नहीं आया, और मरकर वो प्रेत मर गया, प्रेत बन गया, और प्रेत जब बना तो उसकी मुक्ति के लिए भागवत कथा गोकर्ण जी महाराज ने की, और उसकी मुक्ति भागवत सुनने के बाद हुई। तो भागवतकार लिखते हैं, धन्यम भागवत ही वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनिम, धन्य है ये भागवत ग्रंथ, भागवत की ये कथा, जो मरने के बाद धुंधकारी प्रेत बना था, और उस प्रेत की भी मुक्ति इस भागवत ने कर दी। मेरे भाई बहन, एक बात आपसे ही पूछूंगा, क्या हमने धुंधकारी के बराबर पाप किए, हाँ या ना? राधे राधे बोलना पड़ेगा। क्यों बड़े सोच में पड़ गए? हो सकता है कि ये हो, तो भी क्यों घबराते हो? अरे धुंधकारी तो मरने के बाद प्रेत बना, प्रेत के बाद भागवत सुनी और उसकी मुक्ति हो गई। लेकिन अभी हमारे पास चांस है, पाप चाहे उससे भी ज्यादा किए हो, लेकिन हमारे पास एक और अच्छा चांस है, अभी हम मरे नहीं हैं, अभी हम प्रेत नहीं बने हैं। और जब तक प्रेत नहीं बने तब तक चांस अच्छा है भागवत सुनकर अपने इसी जन्म में मुक्ति कर लेने का। जब भागवत उसकी मुक्ति कर सकती है तो भागवत हमारी भी मुक्ति कर सकती है।
हमारी भी मुक्ति होगी, निश्चित तौर पर मुक्ति होगी। लेकिन नियम इतना ही है कि इसको 7 दिन मन से सुना जाए, मन क्रम वचन से 7 दिन इसको सुना जाए, और 7 दिन सुन लेने के बाद मुक्ति निश्चित तौर पर हो जाए।